द टॉपिक फॉर टुडे इज किंगडम मोनेरा। तो देखिए किंगडम मोनेरा में हमारे लगातार हमारे एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स हमारे चल रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आज किंगडम मोनेरा में। जैसा कि मेरा कर्सर चल रहा है किंगडम मोनेरा एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स। तो देखिए एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स में पहला है बैक्टीरिया सेल वॉल। बैक्टीरिया की पहले हम सेल वॉल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो द बैक्टीरिया सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और ग्लाइकोपेप्टिड और ये माइक्रोपेप्टिड नहीं है, ये म्यूकोपेप्टाइड लिखा है और म्यूरिन। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किस किस से बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है और ग्लाइकोपेप्टाइड से बनी होती है और म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है और म्यूरिन से बनी हुई होती है। ठीक है, द म्यूकोपेप्टाइड इज ए पॉलीमर ऑफ 2 एमिनो शुगर्स नेमली। और जो म्यूकोपेप्टाइड है वो 2 शुगर से मिलके बना होता है। पॉलीमर का मीन्स होता है जिस चीज़ में एक से अधिक शुगर जोड़ी जाए। ठीक है, जिस चीज़ कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ एक से अधिक चीज़ों को मिलाकर बनाई जाती है उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो म्यूकोपेप्टाइड है वो एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? 2 एमिनो शुगर्स का, यानी कि म्यूकोपेप्टाइड में 2 शुगर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पहली है NAG, दूसरी है NAM। जो फर्स्ट वाली NAG है इसकी फुल फॉर्म है N एसिटाइल ग्लूसेमाइन। ठीक है, दूसरी NAM है तो ये N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 यूनिट ऑफ देयर शुगर आर अल्टरनेटिवली हेल्ड इन बीटा 1,4 लिंकेज बॉन्ड बीटा 1,4। ठीक है, ये कह रहा है आपसे जो आपके जो शुगर है, शुगर भी तो किसी चीज़ से जुड़ेंगी। ठीक है, तो जुड़ेंगी तो वो बॉन्ड बनाएंगी तभी जुड़ेंगी। तो बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़ती हैं। ठीक है, और दिस फॉर्म्स द बैकबोन स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इन ऑल प्रोकैरियोटिक्स। द म्यूकोपेप्टाइड चेन आर लेटरली जॉइंट फॉर स्ट्रक्चरली रिजिडिटी बाई एमिनो एसिड्स। तो ये आपसे क्या कह रहा है कि ये 2 एमिनो शुगर का पॉलीमर होता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन का जब ये पॉलीमर बनेगा तो बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कौन सा बनेगा? बीटा 1,4 लिंकेज बनेगा और सीधी एक चेन बन जाएगी। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक्स में बैकबोन का निर्माण होता है। ठीक है, मीन्स सेल वॉल को बनाने के लिए वो बैकबोन होती है। बैकबोन किसकी बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है सेल वॉल को बनाने के लिए। और ये एक लंबी सी श्रृंखला बनती है और इसमें लंबे लंबे थ्रेड होते हैं। और वो थ्रेड कौन से होते हैं? बीटा 1,4 लिंकेज से बने हुए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे कि ये है इन मैनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर एक्टिनोमाइसिटीज दीज 4 एमिनो एसिड्स। जो अब देखिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं? एक्टिनोमाइसिटीज हैं। ठीक है, और 4 एमिनो एसिड्स होते हैं जैसे कि L एलानी, D एलानी, L लाइसिन, D ग्लूटामिक एसिड्स। ठीक है, यदि दूसरी तरफ हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? माइकोबैक्टीरियम होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। और दिस बैक्टीरिया सेल वॉल है, इनकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड पाया जाता है। ये लिखा हुआ है डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड। किस में पाया जाता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं? ये है माइकोबैक्टीरियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब होते हैं। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाइसिन एसिड हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये कह रहा है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम। जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है वो साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा डिस्कवर की गई थी। स्टेनिंग का मीन्स होता है किसी चीज़ को कलर कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम देख लेते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। एक बार हम देख लेते हैं कि ग्राम स्टेनिंग क्या होता है। देखिए स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया की हम स्टेनिंग देखते हैं कैसे होती है। सबसे पहले हम एक स्लाइड लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। स्लाइड के ऊपर हम बैक्टीरिया को रखेंगे और उसके ऊपर हम
क्रिस्टल वॉलेट को हम डालेंगे और 1 मिनट के लिए हम बैक्टीरिया को हम क्रिस्टल वॉलेट में रखेंगे। 1 मिनट के लिए हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम 95% आयोडीन सॉल्यूशन में हम डालेंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए रखेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन से फिर हम बाहर निकालेंगे। फिर हम एल्कोहल में रखेंगे 10 सेकंड के लिए और एल्कोहल में बैक्टीरिया वाश हो जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद एल्कोहल से निकाल के हम सेफ्रोनिन में डालेंगे 1 मिनट के लिए और सेफ्रोनिन में डालने के बाद हम बैक्टीरिया को हम बाहर निकालेंगे। फिर हम देखेंगे जिन बैक्टीरिया ने पर्पल कलर ले लिया है वो तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे और जिन बैक्टीरिया ने पिंक कलर ले लिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये आपके आगे लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोनों के बीच में हम अंतर देख लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव में आप देख पा रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो 250 से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम की होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया 100 mm की होती है, थिन होती है। ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया थिन होती है और 100 mm तक ये थिन होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल मोर रिजिड होती है, यानी कि मोर ठोस होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कम टाइट होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर की होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल 3 लेयर की होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होमोजेनस नेचर की होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल 10 से लेकर 20% पेप्टिडोग्लाइकन हमें देखने के लिए मिलता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमें 80 से लेकर 90% पेप्टिडोग्लाइकन मिलेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में हमें लिपिड प्रोटीन देखने के लिए मिलता है, जिसको हमने लाइपोप्रोटीन लिखा हुआ है, इसको हम लिपिड प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड का मीन्स होता है म्यूरिन प्लस पेप्टाइड। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में टैकोइक एसिड एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टैकोइक एसिड प्रेजेंट मिलेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्पोर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नॉट सेंसिटिव फॉर पेनिसिलिन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फ्लैजिलम एब्सेंट मिलता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर एनवलप हमें प्रेजेंट मिलेगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिन के प्रति सेंसिटिव होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमें हाई लिपिड कंटेंट देखने के लिए मिलता है, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अधिक मात्रा में हमें लिपिड मिलता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमें कम लिपिड मिलता है देखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर एनवलप हमें एब्सेंट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपके कुछ पॉइंट हो गए समझने के लायक। ठीक है, अब हम कुछ ये देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट में यदि मैं बात करूं, देखिए पॉइंट में टैकोइक एसिड प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर एसिटिक पॉलीमर consisting of a carbohydrate, phosphate and an alcohol. Teichoic acid have several functions such as binding metals, acting as receptor site for some viruses, and maintaining cell at low pH to prevent degenerating of cell wall by self produced enzyme। ये क्या कह रहा है आपसे, देखिए टैकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। टैकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। ये एसिटिक पॉलीमर होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट, अल्कोहल से बने होते हैं। इनका काम होता, अब देखिए जो टैकोइक एसिड है उसका काम होता है ग्राम पॉजिटिव जो सेल वॉल है उसको बांधने का काम होता है टैकोइक एसिड का। ठीक है, और ये सेवरल लेयर्स को, जो टैकोइक एसिड होते हैं, ये सेवरल लेयर्स को बांधने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ वायरसेस के लिए ये रिसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं। ठीक है, और सेल को ये कम पीएच पर मेंटेन रखते हैं
और सेल वॉल को डैमेज होने से ये बचाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या कह रहा है, आउटर एनवलप प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ए बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग चीफली बाई फॉस्फोलिपिड प्रोटीन एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड। ये क्या कह रहा है आपसे, देखिए जो आउटर एनवलप है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो आउटर एनवलप है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है और ये 2 परतों वाला स्ट्रक्चर होता है जो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन लाइपोपॉलीसैकेराइड से मिलके बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा ऊपर पहुंच गया, थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूं उसको, मैं 1 सेकेंड बस, आ गया, थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया था ये। ठीक है, और थोड़ा सा और लेता हूं मैं। हाँ, हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ आउटर एनवलप। आउटर एनवलप के अब हम फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे कि पहला फंक्शन है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हार्मफुल एंड टॉक्सिक केमिकल दैट कुड डैमेज द सेल्स। पहला पॉइंट आपका कहता है साफ साफ कि जो आउटर एनवलप है वो हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल को आने से रोकता है और सेल को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट है मेंटेनिंग द परमेबिलिटी टू न्यूट्रिशन बाय चैनल्स मेड अप ऑफ पोरिन प्रोटीन। दूसरा पॉइंट कहता है जो आउटर एनवलप होता है, जो आउटर एनवलप होता है उसकी सरफेस पर कुछ पोरिन नाम के प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने में रोल प्ले करते हैं और सेल की और मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं पारगम्यता। ठीक है, और मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है उसको भी मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। क्या केमिकल बाहर आएगा, क्या केमिकल अंदर आएगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं पोरिन प्रोटीन, और ये पोरिन प्रोटीन प्रोटेक्टिव नेचर के भी होते हैं, यानी कि एक प्रकार से ये प्रोटेक्शन को भी प्रोवाइड करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, सम बैक्टीरिया लैक ए सेल वॉल लाइक प्रोटोप्लास्ट, स्पेरोफ्लास्ट, एल फॉर्म बैक्टीरिया। द स्पेरोफ्लास्ट आर बैक्टीरिया विथ डैमेज और पार्टली लॉस्ट सेल वॉल। अब देखिए ये पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती, कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती, जैसे कि माइकोप्लाज्मा है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। इसके अलावा कुछ एल फॉर्म बैक्टीरिया हैं। ये जो एल फॉर्म बैक्टीरिया हैं ये साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर ने डिस्कवर किए थे। जो एल फॉर्म बैक्टीरिया हैं ये साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर ने डिस्कवर किए थे। इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट बैक्टीरिया हैं, स्पेरोप्लास्ट बैक्टीरिया हैं, इनमें सेल वॉल हमें देखने के लिए नहीं मिलती। जबकि आपके जो स्पेरोप्लास्ट है, ये स्पेरोप्लास्ट है, इसमें सेल वॉल हमें देखने को मिल जाती है कभी कभी, लेकिन वो डैमेज सेल वॉल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका कहना चाह रहा है द लिस्टर बैक्टीरिया वर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय किलिंगबर्ग। ये कह रहा है द लिस्टर बैक्टीरिया, ये लिस्टर जो नाम आपको दिखाई दे रहा है और ये मैंने पूरा कोष्टक में बंद किया हुआ है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है लिस्टर। ठीक है, तो पूरा पॉइंट मैं बोलता हूँ, द लिस्टर बैक्टीरिया वर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय किलिंगबर्ग साइंटिस्ट। They are irregular shape resembling mycoplasma. They may be gram positive or gram negative. They multiply by budding or fission forming elementary corpuscles. They are resistant to penicillin. ये क्या कह रहा है आपसे पॉइंट, देखिए जो लिस्टर नाम का बैक्टीरिया है, जो लिस्टर नाम का बैक्टीरिया है, इसको पहली बार किलिंगबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था। जो लिस्टर नाम का बैक्टीरिया है इसको पहली बार किलिंगबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था और ये इर्रेगुलर शेप का होता है। इर्रेगुलर शेप का मीन्स ये आपका सर्कुलर भी हो सकता है, ये ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, मैंगो शेप में भी हो सकता है, पियर शेप में भी हो सकता है। मीन्स ये बैक्टीरिया कोई भी शेप ले सकता है, जिस प्रकार से माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया किसी भी शेप को ले लेता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया अपनी कोई भी शेप को चेंज कर लेता है,
सेम उसी प्रकार से ये लिस्टर नाम का बैक्टीरिया भी किसी भी शेप को अपनी चेंज कर लेता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया आपके बाइंडिंग फिशन भी करते हैं और बंडिंग भी करते हैं। ठीक है, और इन बैक्टीरिया की इनमें सेल तो होती नहीं है, इसलिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो इन बैक्टीरिया पर असर नहीं करती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये कह रहा है ये क्या कहते हैं, सॉरी नॉलेज द bacteria has come through the of lysozyme sorry and the antibiotic penicillin। ये क्या कह रहा है, आज जो कुछ भी हम बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में जानते हैं और उसका एक ही कारण है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, ये वायरस के पास होते हैं, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में छेद करने वाले एंजाइम होते हैं। ये दुनिया का सबसे धीमी गति से कार्य करने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ये लिखा हुआ है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के बारे में यदि मैं बात करूं तो सेवरल बैक्टीरिया फॉर्म्स कॉजेस वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, वाटर को दूषित कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं बैक्टीरिया विब्रो कोलेरा है और साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ये स्पॉइल द ड्रिंकिंग वाटर। ये कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि विब्रो कोलेरा है, साल्मोनेला है। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके पीने का पानी को ये दूषित कर देते हैं और जहाँ पर सीवरेज लाइन होती है वहाँ पर ये बैक्टीरिया अधिक ग्रो करते हैं। कौन से, विब्रो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया सीवरेज लाइन वाली जगह पर अधिक ग्रो करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया अब देखिए, बैक्टीरिया एश्चेराकोलाई, सीडोमोनास, माइक्रोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, साल्मोनेला आर प्रोड्यूस फूड पॉइजनिंग। ये जो बैक्टीरिया के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग भी करते हैं। जिनमें से ये स्टेफाइलोकोकस है, ये जब चोट लग जाती है, बच्चों के या बड़ों के घाव हो जाते हैं, उनको सड़ाने का काम ये स्टेफाइलोकोकस करता है। ठीक है, और फूड पॉइजनिंग में भी रोल प्ले करता है। साल्मोनेला भी आपका फूड पॉइजनिंग करता है, एश्चेराकोलाई भी फूड पॉइजनिंग करता है, और सीडोमोनास और माइक्रोकोकस, ये सब बैक्टीरिया आपके क्या करते हैं, आपके फूड पॉइजनिंग करते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया स्पाइरोलम और स्पाइरोलम के अलावा रेक्टिफाई सेक्ट्रिस, ये लिखा हुआ है बैक्टीरिया स्पाइरोलम और रेक्टिफाई सेक्ट्रिस प्रोड्यूस मेराइन फूड पॉइजनिंग। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मेराइन फूड पॉइजनिंग। जैसे कि कुछ लोग समुद्री फूड को खाना पसंद करते हैं, जैसे कि फिशेस हो गई, कुछ प्लांट टाइप के फूड हो गए। ठीक है, तो ये मेराइन फूड होते हैं, इनमें भी फूड पॉइजनिंग करने का काम स्पाइरोलम बैक्टीरिया और रेक्टिफाई सेक्ट्रिस बैक्टीरिया करते हैं। सामने लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं, जैसे कि डिसीज इन प्लांट में हम डिसीज को देख लेते हैं। जैसे कि बेटा इन 1878 साइंटिस्ट ब्रिल फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड ए बैक्टीरिया डिसीज प्लांट। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं इन 1887 में बेटा ब्रिल नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार बैक्टीरिया नाम की डिसीज को देखा था प्लांट में। ठीक है, अब ये कह रहा है दिस प्लांट डिसीज वाज नोन एज फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल कॉज्ड बाय, ये बैक्टीरिया का नाम है कॉज्ड बाय इरमिनिया एमाइलोवोरा। ठीक है, ये कह रहा है पहली बार बैक्टीरियल डिसीज जो प्लांट में देखी गई थी, फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल, ये डिसीज का नाम है फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल, और ये इरमिनिया एमाइलोवोरा नाम के बैक्टीरिया से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिसीज इन प्लांट को समझ लेंगे। लिखा हुआ है डिसीज इन प्लांट। डिसीज इन प्लांट, देखिए एक तरफ कॉलम बना हुआ है नेम ऑफ डिसीज,
बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया कॉलम ऐसे बना लीजिए। तो पहली बीमारी ये प्लांट में होती है, ये ज़ैंथोमोनास सिट्रिस नाम की बैक्टीरिया से होती है। दूसरा रेड स्पॉट, ये बीमारी स्यूडोमोनास, ये बीमारी आपके स्यूडोमोनास रूबिलिनिया बैक्टीरिया से होती है। थर्ड बीमारी हमारी फायर एंड एप्पल, ये बीमारी आपके लिखा हुआ है एर्बिनिया एमाइलोवोरा, एर्बिनिया एमाइलोवोरा नाम के बैक्टीरिया से होती है। फोर्थ बीमारी है ईयर रूट ऑफ वीट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, मेरा कर्सर नहीं चल गया, मेरा कर्सर एक मिनट इधर उधर हो गया है, कर्सर कहाँ गया पता नहीं लगा। ये देखिए ईयर रूट, इसको हम टोंडू डिसीज भी कहते हैं। ये बीमारी कॉर्नी बैक्टीरिया होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्राउन गॉल ब्लैडर, क्राउन गॉल ब्लैडर डिसीज होती है, इसको हम कहते हैं। ये एक प्रकार का वायरस होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बीमारी ज़ैंथोमोनास ओराइजा नाम के बैक्टीरिया से होती है। उसके बाद बीमारी का नाम है, ये बीमारी इर्विनिया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच कह रहा है, रॉबर्ट कोच ने पहली बार एनिमल में बैक्टीरिया डिसीज को देखा। उसके बाद हम बात करते हैं, ही डिस्कवर्ड एंथ्रेक्स इन कैटल्स कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी एंथ्रेसिस एनिमल में डिस्कवर की थी, और ये बीमारी बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं डिसीज इन डोमेस्टिक एनिमल की। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि एक तरफ डिसीज है, बीमारी है, दूसरी तरफ किस बैक्टीरिया से होती है, ये है। दो कॉलम बना लीजिए। ठीक है, देखते हैं आगे हम एंथ्रेसिस नाम की बीमारी है वो बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। ट्यूबरकुलोसिस हम टीबी को बोलते हैं। ठीक है, और ब्लैक लेग ऑफ कैटल्स बीमारी क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से होती है। एक्टिनोमाइकोसिस इन कैटल्स नाम की बीमारी माइकोबैक्टीरियम बोवाई से होती है। प्लेग नाम की बीमारी यर्सीनिया पेस्टिस से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एब्जॉर्प्शन ऑफ इन कैटल्स नाम की बीमारी साल्मोनेला बैक्टीरिया से होती है। डिप्टेरिया नाम की बीमारी कॉर्नी बैक्टीरियम से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सम टर्म्स, कुछ हम टर्मिनोलॉजी को हम देख लेते हैं। पहला है पाइमिया, ये लिखा हुआ है PYEMIA, पाइमिया टर्म्स को हम देख लेते हैं। पाइमिया टर्म्स का मीन्स होता है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, और मल्टीप्लाई करके कुछ अपने जहरीले पदार्थ को वहाँ रिलीज करते हैं, और बैक्टीरिया इसके कारण एक कदम आगे बढ़ जाता है और वो इंटरनल ऑर्गन तक बैक्टीरिया पहुंच जाता है। जैसे कि इंटरनल ऑर्गन की हम बात करें तो हमारा लिवर हो गया, किडनी हो गया, और इनमें ये घाव कर देता है बैक्टीरिया, अल्सर कर देता है। इस कंडीशन को हम बेटा पाइमिया कहते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं हम एंडेमिक। एंडेमिक का मीन्स होता है ये वो बीमारी होती है जो एक ही पर्टिकुलर एरिया में फैलती है। ठीक है, एंडेमिक का मीन्स होता है ये वो बीमारी होती है जो एक ही पर्टिकुलर एरिया में फैलती है। मोस्टली ये जो वाटर पोल्यूट हो जाते हैं उसके कारण होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ईपिडेमिक की हम बात करते हैं। ये एक ही क्षेत्र में, ईपिडेमिक का मीन्स होता है ये एक ही क्षेत्र में रैपिडली, बहुत तेज़ी से बीमारी फैलती है और एक ही जगह पर पाए जाने वाले लोगों में एक ही समय पर फैलती है और एक ही समय पर लोगों को ये इन्फेक्ट कर देती है बीमारी। इसका एक एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस। अब हम बात करते हैं पेंडेमिक डिसीज़। पेंडेमिक डिसीज़ ये वो डिसीज़ होती है जो एक ही पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में फैले, पर्टिकुलर तहसील में फैले, या पूरे के पूरे कंट्री में फैल जाए, उसको हम पेंडेमिक डिसीज़ हम
बोलते हैं। जैसे कि पेंडेमिक डिसीज़ की हम बात करें, और इस पेंडेमिक डिसीज़ में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट एक जारी कर देता है। जैसे कि हम बात करें, ब्राज़ील के अंदर येलो फीवर बहुत तेज़ी से फैलाता, साउथ अफ्रीका में इगोला नाम का वायरस बहुत तेज़ी से फैलाता, और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसोडेमिक नाम की। अब हम बात करते हैं ये प्रोसोडेमिक क्या होता है। प्रोसोडेमिक स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए क्या होता है। प्रोसोडेमिक का मीन्स होता है ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाती है। प्रोसोडेमिक का मीन्स होता है ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाती है और धीरे धीरे फैलने लगती है व्यक्ति के अंदर। जैसे कि इसका मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके आगे मैं आपसे कुछ ह्यूमन डिसीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कि ह्यूमन डिसीज़ में एक तरफ डिसीज़ लिखी हुई है, दूसरी तरफ पॉजिटिव बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया से होती है। जैसे कि मैं बात करूं, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी बैसिलस एंथ्रेक्स से होती है। दूसरा, डायरिया नाम की बीमारी बैसिलस कोलाई से होती है। डिसेंट्री नाम की बीमारी सिगेला नाम के बैक्टीरिया से होती है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग को हम हैंसिन भी बोलते हैं, ये बीमारी माइकोबैक्टीरियम लिप्री से होती है। कोलरा हैजा ये विब्रो कोलरा से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं हम। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं बोटुलिज्म नाम की बीमारी, ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म से होती है। टिटनस नाम की बीमारी, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस से होती है। टाइफाइड नाम की बीमारी साल्मोनेला टाइफी से होती है। एंट्रिक फीवर ये साल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस नाम की बीमारी साल्मोनेला से होती है। और गैस्ट्रिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होती है। और निमोनिया से होता है। व्हिटिंग कफ कुकर खांसी, ठीक है, ये आपके कुकर खांसी बेर्डिटेरा होती है। और ब्लैक नाम की बीमारी ब्लैक भी बोलते हैं, ये यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। नाम की बैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया पहले वाला पार्ट आपने देखा और उसी का ही मैं ये दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी हम यूजफुल ऑफ ऑस्पेक्ट हम देख लेते हैं। यूजफुल ऑफ ऑस्पेक्ट में हम फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो पहला जो एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड किया गया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और फर्स्ट एंटीबायोटिक नेम इज, जो पहला एंटीबायोटिक का नाम था वो था पेनिसिलिन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक पायोसाइनेस। एंटीबायोटिक पायोसाइनेस, ये एंटीबायोटिक का नाम है पायोसाइनेस, और ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया ब्लू प्लस से डिस्कवर किया गया था। ठीक है, एक एंटीबायोटिक है पायोसाइनेस, ठीक है, और ये बैक्टीरिया ब्लू प्लस से डिस्कवर किया था। और किसने किया था? साइंटिस्ट एमरिस्ट ने, एमरिस्ट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। साइंटिस्ट पॉल, साइंटिस्ट पॉल VULLEIMEN विलुमन, ठीक है, प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीबायोसिस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखिए ये मतलब समझिए, एंटीबायोसिस का मीन्स समझिए। जो आपके पॉल वुलीमैन नाम के साइंटिस्ट हैं, पॉल वुलीमैन नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस का बेटा साफ साफ मीन्स होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टॉक्सिक को प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और तो उस प्रोसेस को तो उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग कर लेंगे और एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस कर लेंगे। साइंटिस्ट वुलीमैन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, यानी कि कहने का मतलब ये है, यानी कि
जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मारता है तो वो कुछ एक बैक्टीरिया को जो एंटीबायोटिक मारती है तो वो कुछ टॉक्सिक कुछ रिलीज करती है और उससे बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। एस, ये लिखा हुआ है एस वाक्समैन प्रपोज द टर्म एंटीबायोटिक इन 1944। ही डिस्कवर्ड ए स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। अब ये क्या कह रहा है, पॉइंट को समझिए। इन्होंने पहली बार जो सेल्वेक्स वाक्समैन थे, ये एस वाक्समैन लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम है सेलेवन वाक्समैन नाम के ये साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने पहली बार एंटीबायोटिक टर्म को क्रिएट किया। ठीक है, सेलेवन वाक्समैन नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार एंटीबायोटिक टर्म को बेटा क्रिएट किया और 1944 में एंटीबायोटिक जो शब्द है वो बहुत पॉपुलर हुआ। ठीक है, और इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की इन्होंने डिस्कवरी करी। ठीक है, आज इसका यूज़ हम आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, आज इसका यूज़ हम आपके मतलब बड़े पैमाने पर करते हैं। ठीक है, देखिए एंटीबायोटिक दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक आर ऑफ टू टाइप, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। देखिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मीन्स होता है एक एंटीबायोटिक कई सारी बीमारियों में काम आ रही है, उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और एक एंटीबायोटिक ऐसी है जो एक पर्टिकुलर बीमारी में ही काम आती है, और एक एंटीबायोटिक ऐसी है जो पर्टिकुलर बीमारी में ही काम आती है, उसको हम नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्या कह रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर दोज एंटीबायोटिक विच आर एबल टू एक्ट ऑन सेवरल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक्ट अपॉन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ये वही बात लिखी हुई है। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ एंटीबायोटिक के नाम बता देता हूं, और वो एंटीबायोटिक किस बैक्टीरिया से हम प्राप्त करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि ये लिखा हुआ है नेम ऑफ एंटीबायोटिक और नेम ऑफ बैक्टीरिया, किस एंटीबायोटिक से हम कौन सी एंटीबायोटिक किस बैक्टीरिया से हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, ये हम प्राप्त करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस नाम के बैक्टीरिया से हम प्राप्त करते हैं ये एंटीबायोटिक। ठीक है, ये लिखा हुआ है टेरामाइसिन एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक नाम है, बहुत प्रभावशाली एंटीबायोटिक है। टेरामाइसिन एंटीबायोटिक हम स्ट्रेप्टोमाइसिन रेमोसस नाम के बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। ये एंटीबायोटिक हम स्ट्रेप्टोमाइसिन रेमोसस नाम के बैक्टीरिया से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नियोमाइसिन एंटीबायोटिक हम स्ट्रेप्टोमाइसिन फेरिडी नाम के बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। क्लोरोमाइसिटीज नाम की एंटीबायोटिक हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम के बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। इजेथ्रोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक हम स्ट्रेप्टोमाइसिन इजेथ्रोस नाम के बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। टेट्रासाइक्लिन बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है, और ऑरिमाइसिन नाम के एंटीबायोटिक ये हम ओरोमाइसिस बैक्टीरिया और ओरिफेसिया बैक्टीरिया से हम प्राप्त करते हैं। कैरामाइसिन नाम के एंटीबायोटिक हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का बैक्टीरिया, ठीक है, और कैनामाइसिटिका नाम का बैक्टीरिया, ये लिखा है कैनामाइसिटिका नाम का बैक्टीरिया से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेरिक्सिन, ये जी लिखा हुआ है बल्कि सी आएगा, ये गैरेक्सिन हो गया। ठीक है, ये हम बैसिलस नाम के बैक्टीरिया से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पर काम आती है।
जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पर प्रभावशाली होती है। और जो एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पर प्रभावशाली होती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स, उसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इट इज़ आल्सो यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। यानी कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो आपके निमोनिया में भी यूज़ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक और ओरोमाइसिन एंटीबायोटिक आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। देखिए जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है और ओरोमाइसिन एंटीबायोटिक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पर ये प्रभावशाली होती है। बैक्टीरिया इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वूपिंग कफ, यानी कि ये मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पर प्रभावशाली है टेट्रासाइक्लिन और ओरोमाइसिन। उसके अलावा ये वूपिंग कफ, कुकर खांसी में भी ये काम आती है एंटीबायोटिक। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लोरोमाइसिटिन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड एंड निमोनिया। जो आपके क्लोरोमाइसिटिन नाम की एंटीबायोटिक है ये आपके टाइफाइड में और निमोनिया में काम आती है। कैरामाइसिन नाम की एंटीबायोटिक और पॉलीमिक्सिन, ये आपके पॉलीमिक्सिन बी इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि कैरामाइसिन एंटीबायोटिक और पॉलीमिक्सिन बी एंटीबायोटिक ये आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर केवल प्रभावशाली होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप पूरी मेडिकल नॉलेज ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी का भी आप ट्रीटमेंट करने बैठ जाएं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को सुनने के बाद आप किसी भी पेशेंट का आप ट्रीटमेंट ना करें बगैर डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि अभी आपने MBBS नहीं किया है, आपको बहुत समय लगेगा। हाँ, ये बात एक अलग है, ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये आपके एम्स के लेवल तक के चल रहे हैं। आप कोई भी चीज़ को, आप कोई भी MCQs, कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व ना कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। गुड बाय।